सन्मुख हैं या विमुख हैं? विमुख हैं। बाहर की दुनिया में बुद्धि जा रही है, इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया वाले जो हैं बच्चे, जो बाप के बच्चे नहीं बनते, उनके संग के रंग में जन्म जन्मांतर के रंगे हुए हैं। इसलिए प्रैक्टिस पड़ी हुई है बुद्धि की, मन बुद्धि की, कि भले भगवान बाप आ गया, भले मुख से कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, लेकिन फिर भी भगवान बाप के बन करके नहीं रहते। कैसे बना जाता है? कैसे बना जाता है? हैं? पहचान बताइए। जो बाप के बच्चे होंगे वो आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। जो लड़ते झगड़ते हैं वो मेरे पांडव बच्चे नहीं हैं। यादगार शास्त्रों में पांडवों को कभी आपस में लड़ते हुए दिखाया है? दिखाया है? है? कभी लड़ते हुए नहीं दिखाया कि युधिष्ठिर भीम से लड़ रहा हो, भीम अर्जुन से लड़ रहा हो, नकुल सहदेव से लड़ रहा हो। कहीं कोई ऐसी लड़ाई वार्ता आई है? तो यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को आए करके गाइड तो करता है, और तुमको कहाँ के लिए गाइड बनता है? पंडा बनता है। शांति धाम ले जाए करके पीछे तुम वहां सुखधाम में आए, पाठ बजावेंगे, सुखधाम में चले जाएंगे। पहले तुमको सुखधाम में भेजता है और बाद में है नंबर वार जो आत्मिक स्थिति कम धारण करते हैं उनको भेजता है। और दूसरे धर्म वालों को है बाद में भेजता है। तो तुम चले जावेंगे या यूं कहेंगे आप ही चले जावेंगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर सदगति भोगने के ज्यादा संस्कार हैं या मुक्ति भोगने के संस्कार हैं? सन्यासियों में कौन से संस्कार होते हैं? मुक्ति के संस्कार ज्यादा होते हैं। वो इस दुनिया से मुक्ति चाहते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग के सुख कागविष्ठा समान, हमें नहीं चाहिए। और तुम क्या चाहते हो? हैं? तुम कहते हो जो बाप की रचना है हमें तो वो प्रिय है। बाप सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही स्वर्ग रचयिता है, तो हम ऐसे स्वर्ग में क्यों न जाएं? जो और धर्म पिताएं हैं या जो भी मनुष्य मात्र हैं, बड़े से बड़े कहे जाने वाले भी हैं, वो मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है वो सब नरक रचते हैं। तो हम परमधाम में पहुंच करके कहाँ जाने की इच्छा करेंगे? है? हम नरक में आने की इच्छा करेंगे या सुखधाम में आने की इच्छा करेंगे? स्वर्ग में आने की इच्छा करते हैं। हमारे अंदर वो संस्कार हैं स्वर्ग में आने के, और उन धर्म पिताओं या उनके फॉलोअर्स के अंदर वो स्वर्ग में आने के संस्कार नहीं है। या तो उनमें ये संस्कार हैं जो पहले देवता थे सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर युग से और धर्मों के संसर्ग संपर्क में आकर के विधर्मी बन गए, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्ट होने के संस्कार जिनमें हैं वो अभी भी ब्राह्मण बन करके दूसरों की बातें सुनते हैं।
दुनिया के सामने ढोल बजाते हैं, भगवान बाप मिल गया, ऊंचे थे ऊंचा मिल गया करतार, फिर भी उसी रास्ते पर चले जाते हैं, बाप की ग्लानि करने लग पड़ते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। समझा? बाप तो गाइड बनता ही है, जैसे टीचर बनता है। सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं? कोई फेलियर भी होते हैं, फेल हो जाते हैं तो नीचा पद पाएंगे, घास काटेंगे, मजदूरी करेंगे या ऊंची कुर्सी पे बैठेंगे, हैं? कंट्रोलर बनेंगे। कम पढ़ाई पढ़ने वाले कंट्रोल करने वाले ऑफिसर कैसे बनेंगे? राजा के स्पेशल मददगार कैसे बनेंगे? तो ये पक्का बुद्धि में बैठाए लेना चाहिए कि इस 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा के अंदर बाप एक ही बार एक ही जन्म में आकर के गाइड बनता है सबका। क्या बल शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, फिर भी गाइड नहीं बनता। और बाप, आत्माओं का बाप, इस 5000 वर्ष के ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में, एक जन्म में ही एक ही बार आकर के गाइड बनता है और सबका गाइड बनता है। ऐसे मत समझो कि फिर जब तुम यहाँ आएंगे, अपने स्वर्ग में आएंगे, नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, तो फिर अगले कल्प में बाप गाइड नहीं बनेगा। फिर भी बाप कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। ये जो शास्त्रों में गायन है, हर कल्प में भगवान बाप आते हैं। गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, 2 युग, 2 बार युगे युगे क्यों बोला? इसलिए बोला कि 2 युगों के बीच में आते हैं। वो 2 मुख्य युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उनमें मुख्य युग कौन से हुए? मुख्य युग हैं जो 100% सत्य बनता है और 100% झूठ बनता है। कलयुग है 100% झूठ बनने वाला और सतयुग है 100% सत्य। तो 2 युगों के बीच में आते हैं और मनुष्यों ने उसका उल्टा अर्थ उठा लिया कि हर युग में आते हैं। हर युग में नहीं आते हैं। अरे सतयुग में क्यों आएंगे? वो तो है ही सत्य प्रधान। त्रेता में तो रामराज्य का कितना गायन है। द्वापर में द्वैतवाद शुरू होता है। द्वापर युग भी पहले सतो प्रधान होगा कि पहले ही तमो प्रधान हो जाएगा? है पहले सत्य प्रधान, लेकिन वहां द्वैतवाद जो है वो तामसी स्टेज में नहीं होता। कलयुग में आकर के तामसी स्टेज पकड़ लेता है। हर धर्म में ग्लानि होने लगती है, हर धर्म के फॉलोअर्स ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो हर युग में बाप गाइड नहीं बनेगा। समझा ना? जो गीता में लिख दिया है मनुष्यों ने कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आए। द्वापर के अंत में आए तो क्या पापी कलयुग तमो प्रधान युग की रचना की?
फिर भगवान बाप की क्या खासियत हुई? अरे भगवान बाप आएंगे तो सत्व प्रधान धर्म स्थापन करेंगे, सात्विक दुनिया स्थापन करेंगे, सात्विक आत्माएं ही उस दुनिया में होंगी। इतनी ढेर की ढेर दुखदाई आत्माएं इस दुनिया में उस दुनिया में नहीं होंगी। तो बाप यहां संगम में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, एक ही बार आते हैं गाइड करने के लिए कि चलो। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं कि वापस हम घर कैसे जावें। कोई कह देते हैं सदाकाल की मुक्ति हो जाती है, फिर आत्मा इस सृष्टि पर आती ही नहीं। ऐसी ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। कहते हैं भगवान इस सृष्टि पर बार बार आता है पतितों को पावन बनाने के लिए, और आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता? आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है ना। जब अविनाशी है तो उसका पार्ट भी तो अविनाशी है ना। अविनाशी पार्टधारी आत्मा हमेशा के लिए पार्ट बजाना बंद कर दे, ये कैसे हो सकता? तो बोला कि वापस हम घर कैसे जावे ये कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्यों भूल जाते हैं ये बात? जन्म चक्र में आने वाले, जन्म चक्र में आने वाले हैं, इसलिए भूलते हैं। क्योंकि पतित बन जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने से अज्ञानी अपने अनेक जन्मों को भी नहीं जानते, अपने बाप को भी नहीं जानते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। न जानने के कारण अज्ञानता में बुद्धि फंसी रहती है, इसलिए वो नहीं जानते, पतित बन गए हैं। चाहे कोई साधु हो, संत हो, महात्मा हो, एकदम सब पतित हैं, एकदम। तो पतित होने के कारण, पतित माने ये पतित हुआ और ये ऊपर जा रहा है, तो बुद्धि नीचे गड्ढे में गई, गड्ढे में जाने की आदि बन गई, या ऊपर जाती है? जन्म जन्मांतर क्या हाल होता है? पुरुष शरीर छोड़ता है तो किसकी याद आ जाती है अंत समय में? जो सारा जीवन याद किया होगा वो ही याद आ जाता है। काम प्रधान है हर प्राणी मात्र में, तो काम विकार प्रधान होने के कारण मनुष्य मात्र अंत में जब शरीर छोड़ता है तो जिसका ज्यादा संग करता है वो ही अंत समय में याद आ जाता है। पुरुष स्त्री को याद करता है तो स्त्री का वो चोला याद आ जाता है, जो स्पेशलिटी स्त्री चोले में दिखाई जाती है। और स्त्री याद करती है सारा जीवन जिसको, जिससे सुख मिलता है, तो वो पुरुष चोला याद आ जाता है। तो अंजाम क्या होता है? अंतमते सुगते हो जाती है। स्त्री को पुरुष का चोला मिलता है, पुरुष को स्त्री का चोला मिलता है। तो जन्म जन्मांतर क्या किया है? जन्म जन्मांतर क्या किया? बुद्धि को कहां फंसाया? अरे गड्ढे में फंसाया या ऊपर ले गए जहां आत्माओं का घर है, पतित पावन बाप का घर है। बुद्धि की पहुंच कहां हुई है? गड्ढे में हुई।
तो गड्ढे में बुद्धि जाने से पतित बन गई। इसलिए गीता में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत माने ऊपर, हरे माने हरण करके, उद्धरेत माने आत्मा जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है, उसको हरण करके जबरदस्ती भी कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाए। ये नहीं कहा कि कर्म करना छोड़ दो सन्यासियों की तरह, ये कहा नहीं, कर्म तो करना है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों की भूख लगेगी। कर्मेंद्रियों से कर्म धारा छूट ही नहीं सकती। इसलिए कर्म तो करना, परंतु कैसे कर्म करना? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जैसे मैंने कर्म किए हैं ऐसा कर्म करना। मेरे किए हुए कर्म की यादगार क्या है? शिव बाबा के मंदिर है, दुनिया में ढेर के ढेर तादाद में बने, सबसे जास्ती शिव के मंदिर, और उसमें जो शिव ने कर्म किया है शंकर के शरीर के द्वारा, जिसे लिंग कहा जाता है, बड़ा रूप, उस लिंग में शिव की यादगार, शिव की याद है। जो बाबा कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो जो लिंग रूप साकार शरीरधारी है, वो ज्योति बिंदु शिव को याद करता है और शिव उसके साथ है। तो जहां शिव है, जहां भगवान बाप है, वहां पाप नहीं हो सकता, और जहां बाप नहीं है वहां पाप ही पाप होगा। तो सिर्फ ये कहते हैं कि आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए, आत्मा गड्ढे में जाने वाली न बने, आत्मा को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा को आत्मा के स्मृति से ही ऊपर ले जाए, और नाम आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को नीचे न गिरने दे। अगर नीचे गिरते हैं कि अभ्यासी बनी है 63 जन्म, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? भले ये मन जो है वो बहुत प्रबल है, लेकिन उस प्रबल मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है स्मृति से, अभ्यास से। और अभ्यास तभी पक्का होगा जब इस धंधाधोरी वाली दुनिया से बुद्धियोग पूरा पूरा टूट जाए। धंधे धोरे वाली दुनिया में बुद्धि लगी रहे, भौतिकवादी दुनिया में बुद्धि लगी रहे, और अध्यात्मवादी बन जाए। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, जो अंदर आत्मा है उसकी स्मृति में पक्के हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए बोला या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने इंद्रियों का यमन करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला। वो संयमी क्या करे? दुनिया वाले जिस अज्ञानता की भौतिकवादी रात्रि में जागरण करते हैं, आंखें खोल करके भौतिकवादी दुनिया को देख रहे हैं, ये महलमानियां, ये जहाज, क्या क्या दिखाई पड़ता रहता है।
वो दुनिया संयमी के लिए रात्रि है। उस रात्रि में संयमी सोते हैं और सर्वभूतेषु बाकी सब प्राणी उस रात्रि में जागते हैं। कौन सी रात्रि? अरे भौतिकवाद की रात्रि। और आध्यात्मवाद जो है वो रोशनी की दुनिया है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, उसे कहते हैं आध्यात्मवाद। वो आत्मा के अंदर की पढ़ाई देहधारी मनुष्य पढ़ाएंगे, जो अपन को देह समझते हैं। आत्मा की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? आत्मा का बाप ही पढ़ाता है। तो आत्मा की जो पढ़ाई जिसे आध्यात्मवाद कहा जाता है, उसमें योगी लोग जागरण करते हैं। वो योगियों का दिन है। जागरण कैसे करेंगे? अपन को आत्मा समझ है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी परमपिता परमात्मा को याद करना, पक्की पक्की प्रैक्टिस करना। ऐसी प्रैक्टिस करना जैसे हवा से रहित स्थान पर दीपक बिना हिले डुले जलता रहता है, एकाग्र हो करके। ऐसे आत्मा की ज्योति विद्युत की स्मृति निरंतर बनी रहे परमपिता परमात्मा के साथ। माया का झोंका नजदीक ना आने सके, हिला न सके। ऐसी स्थिति जब बनेगी, जो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है, जिसका प्राचीन यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था कि लाल लाइट वाला पत्थर लिंग के रूप में दिखाया और उसमें बीच में जड़ा हुआ हीरा दिखाया। वो हीरा शिव की स्मृति की यादगार है और लिंग साकार स्वरूप की यादगार है। जो बोला गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे रास्ते का ही अनुगमन सारी दुनिया के मनुष्य करते हैं। कोई सही रूप में करेंगे अभ्यास के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, और कोई अज्ञानता के आधार पर। वो कार्य करते जरूर है, उसी रास्ते पर सब चलते हैं, संसार बनाते हैं। मैं भी इस सृष्टि पर आता हूं तो कर्म करता हूं, कर्मधारा को छोड़ता नहीं हूं। मैं ही अगर कर्मधारा को छोड़ दूंगा तो उद्यस्तन्ते मे लोका, ये सुखधाम और दुखधाम रूपी जो लोक हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं भी कर्म करता हूं ताकि मेरा अनुगमन करें। कोई मेरी पढ़ाई पढ़ने के आधार पर अनुगमन करेंगे, मेरी श्रीमत पर चलकर अनुगमन करेंगे, और कोई मनुष्यों के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर अनुगमन करते हैं। मनुष्य तो नरक बनाते हैं और भगवान बाप सदैव स्वस्थिति में रहता है, वो ही स्वर्ग बनाता है। तो कैसे बनाते हैं नरक को स्वर्ग? वो बात बाप आकर के बताते हैं अभी संगम में। ओम शांति।